प्यार सी, तेज छुरी की धार सी, बिहार का बेबाकपन और बंगाल की अदा है ये। कौन है ये? कौन है वो जिसने ये हेयर स्टाइल नहीं सीखा? अरे अरे अरे, हम जल्दी में हम मन्नवे की शादी में आ रहे, तुम हेयर स्टाइल सीखो, हम जरा भाभी के लहंगे को जज करके आए। भाई नरीटी क्यों छीप रहा है? अच्छा रात में मर गई है। थैंक गॉड बच गए। वैसे यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये ब्लैक धागा क्या है। तो ये मैंने वो ब्लैक धागा रखा है जैसे मम्मी बांधती है ना, बुरे नज़र से बचाने के लिए, और ये वो बुरे लोगों से बचने के लिए। सो जल्दी तो जल्दी ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते सेक्शन क्लिप से सबको सेक्शन कर लो। नाउ एट द क्राउन सेक्शन हम लोग थोड़ा सा स्टफिंग के मदद से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। आई एम यूजिंग द स्टफिंग, इसको डायरेक्टली जो है प्लेस नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ बेस, अ टाइट बेस। कुछ हेयर को सेपरेट करके उसको एक्स शेप में 2 बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए एंड देन ट्राई टू पुट द स्टफिंग ऑन टू इट। उससे क्या होगा कि स्टफिंग जो है वो हिलेगा नहीं। व्हाट इफ़ आपको उसके ऊपर चुन्नी रखना हो या कुछ भी रखना हो तो स्टफिंग उससे हिलेगा नहीं। नाउ जस्ट स्टफिंग को रख देना है और उसके बाद उसके ऊपर सारे हेयर्स को डाल के ईजिली यू कैन पिन इट अप। तो नाउ क्राउन सेक्शन का जितना भी हेयर है उसमें से आधा को यू कैन यूज़ टू कवर इट, बिकॉज वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर योर स्टफिंग, क्योंकि वो बिना कवर हुए बड़ा ही अजीब सा लगता है। सो मेक श्योर यू कवरिंग इट प्रॉपरली। नाउ बाकी का जो सेक्शन का हेयर है उसको हम लोग सेपरेट करके पिन करेंगे। यू कैन सी इन द वीडियो। अभी आई एम यूजिंग अ जूरा पिन। ईज़िली यू कैन ऑल्सो गो विद सेक्शन क्लिप्स, बट वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जूरा पिन जो होता है वो बहुत ही कम प्रेशर डालता है। एक्चुअली नहीं, प्रेशर तो क्रिएट ही नहीं करता। सो यू कैन जस्ट सिंपली पुट जूरा पिन्स एक इक्वल अरेंजमेंट में, और इट शुड बी इन अ इक्वल फैशन. So now I'm putting all the Jura pins and then I will use a hairspray. ये Nova का hairspray है. It has a good hold. Make sure that you are spraying it from a height, because I have this dummy of synthetic hairs. I'm using it from nearby, if you can say. But अगर आप real hairspray करो तो you have to make sure कि आप उसको एक दूरी से कर रहे हो. उसके बाद आई एम यूजिंग जूड़ा पिन टू सिक्योर एवरीथिंग, नहीं तो बॉबी पिन से वो खिंचा जाएगा. नाउ यू हैव टू कर्ल योर हेयर. हम बीच का जो मिडल पार्टिंग किए थे उसके बाद दोनों साइड का जो हेयर्स है उसको अच्छे से इक्वली कर्ल करना है. इफ़ योर क्लाइंट हैव बैंग्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कर्ल द लॉन्गर सेक्शन अलग से एंड जो बैंग्स है उसको अलग से कर्ल करना है. नाउ कर्ल ऑल द सेक्शंस. अभी नेक्स्ट व्हाट वी गोना डू इज वी गोना क्रिएट अ काइंड ऑफ वेव्स. ये एकदम जो होता है ना वो स्किन पे चिपका हुआ वेव्स नहीं होगा. these waves have to be bit above from your skin level, जिससे क्या होगा जो बाल है उसमें काफ़ी वॉल्यूम आएगा. सो व्हाट वी गोना डू इज सबसे पहले सारे कर्ल्स को खोल के यू विल एडजस्ट इट और सिक्योर ऑल द हेयर, बिकॉज यू कैन नॉट वर्क विद दिस open hair. So I'm securing it at the front. Then what you have to do is just pin it at the back, क्योंकि वहाँ पे already curl होने की वजह से C shape U shape बन चुका है. तो just pin it at the back and keep doing the same process. जहाँ पे आपको लगे कि you need to put it up or stretch it up, आप वहाँ पे pin लगा दीजिए. ऑलवेज गो विद सेक्शन क्लिप्स. अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा होता है. डायरेक्टली किसी भी हेयर स्ट्रैंड को पिन मत कीजिए.
इट वुड बी अ $100 million सजेशन, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी भी हेयर स्ट्रैंड को पिन कर देंगे तो फिर आपको खोल के या फिर थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया या उसको बढ़ाना घटाना तो वो करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. सो ऑलवेज कीप इवन 5 सेक्शन क्लिप्स विथ यू. आप अपने साथ हमेशा 5 सेक्शन क्लिप्स रखिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है. आप इजीली कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, सबसे पहले सेक्शन क्लिप्स को आप लगा दीजिए एंड देन शो द क्लाइंट कि वो satisfactory है या नहीं, and then pin it up, because that is a very good way to work. It is also kind of professional way to work. Now as you can see, इस hairstyle में कुछ भी नहीं करना है. The only thing which matters is कि आपका कर्ल्स कितना टाइट हुआ है, क्योंकि ये एक हेयर डमी है और ये एक सिंथेटिक हेयर है. तो कर्ल्स दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कर्ल्स होगा टाइट. बट इफ़ यू आर वर्किंग विथ this on real hair, you won't get these kind of results. So first thing you have to make sure कि आप एक मोटा वॉन्ड का कर्लर यूज़ कर रहे हो. मेरा कर्लर का वॉन्ड उतना मोटा नहीं, आई थिंक इट्स प्रीटी मीडियम और मीडियम टू स्मॉल, और इवन वो वैसा है. बट क्योंकि ये एक सिंथेटिक हेयर का डमी है तो वो ईजिली वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है. बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग दीज काइंड्स ऑफ हेयर स्टाइल, मेक श्योर यू हैव बिग काइंड ऑफ कर्लर जिसका वॉन्ड बिग हो और मोटा हो बेसिकली. तो दैट विल हेल्प यू टू कवर अप ऑल द वॉल्यूम और ईजिली, मतलब वो बहुत ईजी हो जाता है वो प्रोसेस. आपको बहुत ज़्यादा ये आप एक बार उसको टाइटली हाँ, मेक श्योर यू आर कर्लिंग इट वेरी टाइटली. वो लूज़ कर्ल करने से क्या होता है कि वो अच्छे से कर्ल नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं आता है, और वो सिर्फ बाल को एक तरीके से व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट हीटिंग द हेयर स्ट्रैंड, नथिंग एल्स. And then one more thing, you have to make sure कि जो हेयर स्प्रे है वो आप हमेशा दूर से डालें, because that's very important. Your client has to have good hair even after your work. So yeah, now मैंने सारे हेयर स्ट्रैंड्स को कुछ भी नहीं किया, बस जिस डायरेक्शन में वो कर्ल्ड है उस डायरेक्शन में उसको पीछे की ओर ले जाके पिन करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. और हम भी वैसे ही करते आ रहे हैं, एंड आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है. एंड प्लीज़ माइंड दैट ये मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल वीडियो है, सो भूल चुक माफ़ करना देवा. एंड अभी आई एम गोइंग टू ओपन ऑल द सेक्शन क्लिप, एंड इफ़ यू कैन सी ये कितना मतलब परफेक्टली आया है. अगर आप इसमें डायरेक्टली बॉबी पिन यूज़ करते हैं आपको खोलने में बहुत दिक्कत होता है और आपका सारा जो मेहनत है, जो कि जितना भी कर्ल्स है वो पूरा ख़राब हो जाता है. नाउ इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक परफेक्ट वॉल्यूम आ गया है. इसको आप पीछे की ओर पिन करते हैं, शो योर क्लाइंट एंड देन पिन इट अप एट द बैक. उसके बाद मैंने इस साइड का ऑफ कैमरा कर लिया था, तो अब हम लोग करेंगे सारा का सारा जो सेक्शन है उसको निकालेंगे. उसके बाद ये एक बेसिकली ये एक क्रिम्पर है, बट इट हैज़ अ शेप लाइक कर्लर, क्योंकि वो दोनों ऊपर की तरफ से वो थोड़ा कर्ल्ड है, सेमी सर्कल. सो आई ट्राई टू कर्ल द हेयर विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पर. आई डोंट नो इफ इट वर्क्स विथ योर क्रिम्पर. जो भी प्रोडक्ट हो जिसका ऊपर का जो दोनों एंड्स हो वो अगर सेमी सर्कल या एक तरीके से सर्कल या कर्ल्ड रहेगा तो यू कैन कर्ल योर हेयर विद दैट. एंड यू कैन सी मैंने कर्ल कर लिया हेयर को, और सिंपली उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है एक स्टैंड लेके, एंड इससे आपका कर्ल काफ़ी लंबे तक टिकेगा. नाउ आई एम डन विद द हेयर स्टाइल. इफ़ यू कैन, हाँ भैया, अगर वीडियो देख लिया हो और हम भी शादी से आ गए तो बस इतना कहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स पर शेयर ज़रूर करना.